हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी के चैनल पर। मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स एंड थीम और उसके थीम्स क्या हैं। ठीक है, उन डेज़ के थीम्स क्या हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि आज से आपको सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ और ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और अभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में कि कौन कौन से डेज हैं, उनके थीम्स क्या हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्या है हमारे पास, पहला आता है 1 जनवरी। और यहाँ पे मैंने जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो सारे ही कवर किए हैं, साथ ही उनके थीम्स कवर करिए हैं, क्यों मनाए जाते हैं ये सारे मैंने कारण वहाँ पे बताए हैं। बहुत अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ अवेलेबल है आपका। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है ये उसके ऊपर बनाया गया है। और इसी तरीके से मैं आपको जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी का दिया है, फरवरी मार्च और इसी तरीके से आगे आने वाले जितने भी मंथ्स हैं उन सभी का मैं जो है मंथ और उनके डेट वाइज और उनके थीम्स ये सारे आपको प्रोवाइड करूँगा इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ डे। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ डे, आप देखिए मिडवाइफ डे किसकी याद में मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के याद में, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी और उन्होंने जो है लोगों की काफ़ी सेवा करी थी। और उनके गुजरने के बाद जो है ये जो दिन है 1 जनवरी का दिन, ये जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो हिंदी में आप देख सकते हैं नर्स और दायिका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, तो इसे मनाता कौन है? डेजिग्नेटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नर्स और मिडवाइफ डे मनाया जाता है इंटरनेशनली तौर पर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मनाने का कारण नीचे लिख दिया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी जिन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की थी, जिसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है उनको याद रखने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे मैक्सिमम जो डेज हैं वो सारे आपके जो डेज हैं वो किसी न किसी की याद में मनाए जाते हैं और ना कुछ उनका महत्व होता है, जिस महत्व को सॉरी, जिस महत्व को बार बार उन्हें जो है लोगों को ध्यान दिलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास 1 जनवरी। इसी 1 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है जिसे बोलते हैं ईयर ऑफ मोबिलिटी डे। अच्छा, आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि इसमें जो लास्ट में ना आपको जनवरी में जितने भी जो है आपके डे हैं इन सभी को याद रखने की ट्रिक बताऊंगा। बहुत बेहतरीन बनाइए, बहुत मेहनत से बनाइए। ठीक है, तो आशा करते हो कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पसंद आएगी। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। ठीक है, तो 1 जनवरी को बनाया जाता है क्या? इन ईयर ऑफ मोबिलिटी डे। तो ईयर ऑफ मोबिलिटी डे का मतलब क्या हो गया कि ये जो समाज है ये अच्छी तरीके से चल रहा है, बस इसी क्रम को ध्यान में रखकर ये मोबिलिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, कि समाज व्यवस्था अच्छी तरीके से चल रही है, दुनिया अच्छी तरीके से चल रही है और सब रहन सहन अच्छा है, तो उसी को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये किसके थ्रू बनाया जाता है? बाय द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसकी तो इसी के थ्रू ये मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हिंदी में इसको गतिशीलता वर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी रहन सहन व्यवस्था अच्छे तरीके से चल रही है, तो इसी को बोलते हैं ईयर ऑफ मोबिलिटी। मतलब सब रहन सहन अच्छे से, पूरा समाज और पूरा वर्ल्ड अच्छे तरीके से रह रहा है। ठीक है, सुख शांति से, तो उसी को ध्यान में रखकर ईयर ऑफ मोबिलिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, बस बात समझिए, आगे बढ़े चलिए। अगला आता है हमारे पास फिर से 1 जनवरी। 1 जनवरी को फिर से एक और डे मनाया जाता है। कौन सा? ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है, और इसका थीम क्या है आपका? वन डे ऑफ पीस। वन डे ऑफ पीस मतलब शांति का एक दिन। ठीक है, वैश्विक परिवार दिवस, हिंदी में इसको वैश्विक परिवार दिवस बोलते हैं। और विषय इसका क्या है? शांति का एक दिन। ठीक है, तो ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है? अगला आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। इसकी थीम कुछ है नहीं, इसको हम बोलते हैं विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, अब ब्रेल दिवस जो है लुइस ब्रेल ने बनाई थी, इसकी पद्धति डेवलप करी थी अंधों को पढ़ने लिखने की पद्धति। तो जो लुइस ब्रेल की याद में ये दिन मनाया जाता है क्यों? उन्होंने इतनी अच्छी टेक्निक जो है अंधों के लिए निजात करके दी। जैसे आपने देखा होगा जो अंधे हैं वो भी आपके जो है आईएएस ऑफिसर बने हैं, तो वो किसके बेस पे बने हैं? वो इस ब्रेल पद्धति के बेस पे बने हैं। इसके थ्रू जो है आपको वो इसको देख देख के पढ़ते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं इसमें जो है जैसे कि आपके सामने पेज है। अब देखिए अंधे इस चीज़ को कैसे समझते हैं। अंधों के सामने जो पेज रहता है ना उस पर जो है जो चीज़ उन्हें समझाई जाती है वो बूंदी बूंदी करके दी जाती है। बिंदी बिंदी करने से वो क्या करते हैं? अंधे लोग उस पर हाथ फेरते हैं और जैसा वो आकार का बना है, जैसे मान लीजिए कि जनवरी लिखा हुआ है तो जनवरी को छेद 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 करके दे देंगे और फिर उसको वो इसके ऊपर हाथ फेरते हैं और हाथ फेरने पर उन्हें पता लगता है कि जनवरी। तो इस तरीके से वो इन उनकी एक पद्धति थी लुइस ब्रेल ने डेवलप करी थी। ठीक है, और इसके मनाने का कारण अगर हम देखते हैं तो अंधे और आंशिक रूप से देखे जाने वाले लोगों के लिए मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं चलिए। अगला क्वेश्चन,
अगला डे आता है हमारे पास 9 जनवरी। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, 4 जनवरी 6 जनवरी को महाराष्ट्र में पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो लोग मनाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको जनवरी के सारे डेज करा रहा हूँ तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब अगला आता है आपका 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है 16th NRI डे, मतलब भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। और इसकी अगर मैं महत्व, इसकी कोई थीम नहीं है, इसके अगर मैं महत्व के बारे में बात करता हूँ तो ये आपको क्या है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो विदेशी, जो हम जो भारत मूल के हैं बट लेकिन विदेशी में अपना जो है व्यापार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके थ्रू जो महत्ता इंडिया को मिलती है, या फिर जो जीएसटी और उनके थ्रू जो भी इनकम या ग्रोथ रेट या फिर जो भी इंडिया को लाभ मिलता है, उनके महत्व को बताने के लिए उसके थ्रू ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बार कौन सा बनाया गया है, 16th NRI डे मनाया गया है। इसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट, यहाँ पे लिखा है NRI की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, ठीक है। जो भारत में नहीं रहते हैं उनके लिए मनाया जाता है। बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है 10th जनवरी। 10th जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि अच्छा ये वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वह है 14 सितंबर। क्या है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। और इसके मनाने का कारण क्या है, देखिए विदेशों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। सिंपल सी बात है, हम अपने हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने इसके बारे में, तो उसके महत्व को बताने के लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज का उद्देश्य यही होता है कि उसके महत्व को सब लोग जाने और सब लोग पढ़ें, ठीक है। तो जैसे हमारे लिए है हिंदी का महत्व, ठीक है, बात समझे। तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है, अगला डे आपका 12 जनवरी है। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। यूथ डे, इसकी थीम की अगर मैं बात करता हूँ, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। तो नेशन की बिल्डिंग के लिए, यानी कि देश की तरक्की के लिए, देश को बिल्ड करने के लिए यूथ पावर को चैनलाइज करो, मतलब उनको ग्रोथ करो, उनको आगे लेकर आओ, ठीक है। तो इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसके विषय हिंदी में क्या, जैसे थीम है वैसे ही हिंदी में आपका विषय होता है। इसको हम बोलते हैं राष्ट्र निर्माण के लिए यूथ पावर चैनलाइज। मतलब चैनलाइज का मतलब उसको ग्रोथ करना, और जो जितने भी यूथ है उसको आगे लेकर आना। मनाने के कारण को अगर हम देखते हैं तो देश भर के छात्रों को स्वामी विवेकानंद के विचारों और दर्शन के बारे में जानने और उन्हें अपनाने के और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब आप ऐसा समझिए कि मतलब नेशनल यूथ डे इसलिए मनाया जाता है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों से जो यूथ है, आज का यूथ प्रभावित हो और वैसे ही काम करे, ठीक है। तो इसलिए ये दिन मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका 13 जनवरी। 13 जनवरी को मनाया जाता है लोहड़ी डे, ठीक है। लोहड़ी मतलब लोहड़ी दिवस, जैसे आप जानते हैं पंजाबियों में काफ़ी फेमस है। तो इसका अभी तक आपको नहीं पता होगा ये क्यों मनाई जाती है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, इसको मनाने इसकी थीम तो कुछ नहीं है। लोहड़ी जैसे होली मनाया जाता है, ठीक है, दीपावली मनाई जाती है, उसकी कोई थीम नहीं रखी जाती है। तो उसी तरीके से लोहड़ी दिवस, ठीक है। तो इसके मनाने का कारण आपको चौंका देगा, क्या है, देखिए लोहड़ी को उत्तरी भारत में किसानों का त्यौहार कहा जाता है, जो मकर संक्रांति से ठीक एक रात पहले मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मकर संक्रांति से एक रात पहले लोहड़ी मनाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला अगला देखते हैं। अगला आता है 14 जनवरी। 14 जनवरी को मनाया जाता है फोर्थ आर्म फोर्स वेटरनस डे। इसको हम झंडा दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस, तो इसका सिंपल कुछ नहीं है, आपको 14 जनवरी को झंडा दिवस मनाया जाता है और फोर्थ आर्म्ड जो है वेटरनस डे भी मनाया जाता है, ठीक है, सिंपल। अगली बात करते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को जो है 72 आर्मी डे इस बार जो मनाया गया है, भारतीय सेना दिवस हम बोलते हैं ना। 14 जनवरी को झंडा दिवस और 15 जनवरी को क्या आपका होता है, सेना दिवस होता है, भारतीय सेना दिवस। तो ये आपका क्या है, 72 आर्मी डे आपका मनाया गया, भारतीय सेना दिवस। और इसके मनाने के कारण को देखिए क्या है, क्यों मनाया जाता है। यह दिवस उस दिन से मनाया जाता है जब जनरल KM करियप्पा ने सेना की कमान संभाली और आज़ादी के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। तो बस जब ही से जब जो कमांडर KM करियप्पा थे, उन्होंने भारत की जो सेना है आर्मी की, उसकी कमान संभाली, और जब से वो जो है उसके कमांडर बने हैं तभी से उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो KM करियप्पा काफ़ी जो है बेहतर सोल्जर थे और काफ़ी एकदम वॉरियर थे, तो उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, सेना दिवस, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो डे आता है, अगला डे आपका 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है 145, इस बार जो मनाया गया है 145वां फाउंडेशन डे ऑफ IMD, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका क्या है, आपका ये है मौसम विभाग से रिलेटेड है। तो मौसम विभाग से रिलेटेड जानकारी देने के लिए वो इसकी जो स्थापना हुई थी
उसके महत्व को बताने के लिए कि जैसे कि कोई आंधी तूफान बारिश या कोई भी जैसे बाढ़ आने की संभावना होती है, तो ये लोग पहले ही बता देते हैं, जिससे बहुत से लोग जो है पहले से सतर्क हो जाते हैं और जो हानि होने वाली होती है वो नहीं हो पाती। तो उसके ये उसी के महत्व को बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है IMD डे। IMD डे मतलब हो गया आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका लिखा है कि अब देखिए क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत IMD कार्य करता है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत IMD कार्य करता है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। तो ये मौसम विज्ञान विज्ञान विभाग से रिलेटेड है, ठीक है। तो मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है जो है, आगे बोलेंगे IMD डे मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डे, ठीक है, जो मौसम के बारे में जानकारी देता है। और इस बार कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, इसका 145वां, ठीक है। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है 19 जनवरी। 19 जनवरी को मनाया जाता है 15 रेजिंग ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो मतलब कहने का मतलब यह है, डिजास्टर जो भी आते हैं, आंधी तूफान बाढ़, इन सभी के लिए मतलब कोई भी आपदा हो उन सभी के लिए एक जो है रिस्पांस फोर्स बनाई गई है, नेशनल डिजास्टर जैसे कि नाम के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो ये बनाई गई है, ठीक है। इसका है नाम है शॉर्ट फॉर्म NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो आपदा के लिए जो प्रतिक्रिया लेने वाले हैं डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसके लिए आप देखिए मनाने का कारण क्या है, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों योजनाओं और दिशा निर्देशों को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। मतलब कि अगर कोई भी आपदा आती है तो उन सभी के लिए ये मतलब अगर कोई आपदा आती है तो उसमें काम कैसे करना है वो तय कौन करता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ये तय करती है कि उसमें काम कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए वो नीतियाँ बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं, उनको दिशा निर्देश देती हैं। तो ये उसी के महत्व को बताने के लिए कि भाई नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, वो ह्यूमन बींग के लिए काम करती है, तो उनके महत्व को बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है, NDRF डे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए क्या है, ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो ये होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री इस समय किसके अंडर में है, अमित शाह जी के अंडर में है। अगली बात करते हैं इसका मोटो क्या है, सेविंग लाइफ्स एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो लाइफ और उससे परे भी है ये, उसके बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं NDRF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। फाउंडर ये खोजा किसने था, ये बनाया किसने था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। फाउंडेड 2006 में इसकी स्थापना हुई थी NDRF की। अगले अगले अगर हम बात करते हैं तो एजेंसी एग्जीक्यूटिव, तो इसमें एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, SN प्रधान है, जो कि एक IPS ऑफिसर है, डायरेक्टर जनरल। आपसे पूछा जाए NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के एग्जीक्यूटिव कौन है, मतलब कार्यकर्ता कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, SN प्रधान, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि पेरेंट डिपार्टमेंट, इसका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, मतलब कि किसका कर्ता धर्ता कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मतलब सारे रूल रेगुलेशन वहीं से इसको मिलते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले डे की। अगला डे आता है आपका 19 जनवरी। 19 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, यानी कि हम आपको 1 जनवरी में होने वाले एक भी आपका डे आपका नहीं छूटेगा। 19 जनवरी जैसे 25 जनवरी में 3 आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, 1 जनवरी में आपने जो है 3 आपके डे देखे हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट थे, वो सारे आपको हमने कराए हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा आपका। इस वीडियो के अलावा आपको किसी भी कहीं भी जगह जो है जनवरी के जो डेज हैं इंपॉर्टेंट डेज उनके थीम देखने की जरूरत नहीं है। यही वीडियो बहुत ही पर्याप्त है, ठीक है, सारे आपको करा दिए हैं। तो 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, मतलब पोलियो रविवार। तो पोलियो रविवार आप सभी ने 7 जनवरी जो सैटरडे को रविवार को आप सभी पोलियो पीते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, तो ये वही है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और पोलियो रविवार, ताकि जो लोग हैं जो पोलियो के शिकार हैं उनसे बच सके, ठीक है। तो पोलियो के महत्व को पोलियो जो दवा है उसके महत्व को बताने के लिए जो है 19 जनवरी को ये मनाया जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम 23 जनवरी। 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। तो आपको पता है कि उनके महत्व को बताने के लिए कि वो इतने अच्छे लीडर थे, उनके आदर्शों पे हमें चलना चाहिए, तो उनके महत्व को बताने के लिए, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम रखी गई है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो, यानी कि ब्राइटर टुमारो यानी कि अच्छे फ्यूचर के लिए जो गर्ल्स को एम्पावर करो, मतलब उन्हें साहस बांधो और उन्हें आगे लेकर आओ, ठीक है। दिवस आपके क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और विषय की अगर हम बात करते हैं एक उज्ज्वल कल के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, ठीक है। तो गर्ल्स को जो है एम्पावर करना कि वे आगे आएँ, क्योंकि पुराने समय में जो है गर्ल्स को ना तो पढ़ाई मतलब इन सब से सारी सुख सुविधाओं से वंचित रखा जाता था, तो ये सारी सुख सुविधाएं और उनको ये मौके जो अपॉर्चुनिटी है अब उनको दी जाए ताकि वो भी आगे बढ़े, ठीक है। आप समझ आइए। तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, मतलब कि गर्ल को आगे आने के मौका देने के लिए ये दिन मनाया जाता है, ठीक है, ताकि सभी लोग लड़कियों के महत्व को समझें, ठीक है।
आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आता है आपका 24 जनवरी। 24 जनवरी की बात करते हैं तो 24 जनवरी को एक और दिन मनाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम रखी गई है लर्निंग फॉर पीपल, प्लानट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। सीखो लोगों के लिए, ग्रह के लिए, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि के लिए, और पीस शांति के लिए। ठीक है, तो सीखना बहुत अच्छी बात है, तो आप सभी सीखें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो दिवस की अच्छा, दिवस हिंदी में क्या है, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और विषय में बात करते हैं लोगों ग्रह, ये अच्छा सॉरी ग्रहण लिखा है मैंने यहाँ पे, ये ग्रहण नहीं है। तो आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। तो ये आपको यहाँ पे सुधार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सुधार सकते हैं, ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका नहीं आएगा, बस ग्रह है, लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। ठीक है, बात समझ आई। तो ये है, और शिक्षा के महत्व को बताने के लिए कि सभी लोग शिक्षित बने। ठीक है, तो उसके महत्व को बताने के लिए शिक्षा दिवस मनाया जाता है कब, 24 जनवरी को। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े चलिए। अगला आता है आपका 25 जनवरी। 25 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कब, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या है, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मतलब मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। तो सिंपल सी बात है, ये वोटर के महत्व को बताने के लिए कि हमारी सत्ता है, जो सरकार है, वो हमारे खुद के हाथ में होती है, हमें वोट की पावर को समझना चाहिए। तो वोट के महत्व को बताने के लिए 25 जनवरी को हर साल जो है नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। उसकी थीम आपको याद रखनी है, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, हिंदी में कहें तो मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़ें चलिए। अगला जो डे हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे। ठीक है, इसकी थीम कुछ नहीं रखी गई है, नेशनल टूरिज्म डे और इस राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसको मनाने का कारण क्या है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। आप सभी जान सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर टूरिज्म का बहुत ही बड़ा स्थान है, क्योंकि उससे काफ़ी सारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंडियन को, भारत को मिलती है। तो इसलिए जो है भारतीय टूरिज्म डे नेशनल स्तर पर यह मनाया जाता है कब, 25 जनवरी को। ठीक है, इसके महत्व को बताने के लिए कि टूरिज्म का बहुत बड़ा स्थान है हमारे जीवन में, जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है और जो भारतीय इकोनॉमी है काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला आपका आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे के फॉर्म में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। मनाने का कारण इसका क्या है, सीमा सुरक्षा बनाए रखने में कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका। तो सीमा सुरक्षा को, अब जैसे कि आप देखिए, आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वहाँ पे आपका सीमा शुल्क लगता है। ठीक है, तो सीमा शुल्क अगर मैं बात करता हूँ तो ये सीमा सुरक्षा बनाए रखने में जो कस्टम के जितने भी लोग हैं, अधिकारी, उनकी जो एजेंसियाँ हैं, उनकी भूमिका के महत्व को, यानी कि वो किस किस तरीके से काम कर रहे हैं कि आप किस तरीके से सुरक्षित है, नहीं तो कोई भी आपको आएगा मार के चला जाएगा। तो ये इन सभी के महत्व को बताने के लिए ये जो है इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है कि कस्टम यानी पूरी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था किस तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। तो उसके महत्व को बताने के लिए 26 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका 26 जनवरी। 26 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं रिपब्लिक डे। इस बार जो है 71वां 71st जो है आपका रिपब्लिक डे मनाया गया है। थीम के बारे में बात करते हैं, थीम इसकी कुछ नहीं रखी गई है। और चीफ गेस्ट, हाँ आपको चीफ गेस्ट याद रखना है कि 26 जनवरी को इस बार 2020 में 26 जनवरी में जो है कौन चीफ गेस्ट के फॉर्म में जो है भारत आए थे, तो कौन से थे, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो है जेयर बोल्सोनारो जो है इस बार जो है रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी पर भारत आए थे। ठीक है, चीफ गेस्ट के फॉर्म में। और इनके, अच्छा 26 जनवरी को मनाने का कारण क्या है, देखिए यह उस दिन का प्रतीक है जब भारत ने खुद को संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित किया था। गण मतलब लोग, और राज्य मतलब लोगों का राज्य। जब भारत ने खुद को कहा था कि ये लोगों का राज्य है, जब उसने खुद को यह जो है जो है कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तभी से ये रिपब्लिक डे, मतलब कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इस चीज़ को याद रखने के लिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, बात समझ आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका 26 जनवरी। 26 जनवरी पर एक और डे मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत पर्व हो गया आपका। भारत पर्व, इसके थीम क्या है आपके, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो ये अच्छा, अब ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, सेलिब्रेटिंग ऑफ 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी। तो देखिए क्या है कि इसका मनाने का कारण क्या है, महात्मा गांधी के 150 वर्षों का जश्न है, नॉर्मल और कुछ नहीं, कि महात्मा गांधी के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो भारत पर्व मतलब उनको गौरव मानते थे भारत के लोग, तो इसलिए उनके नाम पर ही जो है भारत पर्व नाम रखा गया, महात्मा गांधी के महत्व को बताने के लिए। इस बार 150वां वर्ष
का जश्न मनाया गया है, ठीक है, भारत पर्व का 26 जनवरी को, ठीक है। तो आपने देखा कि 26 जनवरी में इस बार 3 हुए हैं, ठीक है, भारत पर्व हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया एक और, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला आपका आता है 27 जनवरी। 27 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, या फिर हम इसको बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन 75 ईयर्स आफ्टर ऑस्टिच हॉलोकास्ट एजुकेशन एंड रिमेम्बरेंस फॉर ग्लोबल जस्टिस। तो इसका अजीब सा नाम है, आप इसको पढ़ के बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑसविट्ज, ठीक है। अच्छा, दिवस की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्मरण उत्सव दिवस। मतलब कहने की बात यह है कि जब प्रलय आती है तो सब कुछ खत्म कर देती है, तो उसके तो प्रलय के महत्व को और उसकी जो है हानियाँ क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, उसके महत्व को बताने के लिए, कितने लोग शहीद हुए, कितने नहीं हुए, इस सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए और प्रलय के बारे में बताने के लिए इन सभी को जो है बताने के लिए ये 27 जनवरी का दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बस ये यादगार के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल जस्टिस इस बार इसकी थीम रखी गई है, ठीक है, एजुकेशन एंड रिमेम्बरेंस फॉर ग्लोबल जस्टिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आपका बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। तो ये 28 जनवरी को आपका जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, किसकी, लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो आपको लाला लाजपत राय के बारे में पता ही है कि लाठी से इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो ये बहुत ही महान पुरुष थे, तो इनकी तरह बनने के लिए, इनके आदर्शों पर चलने के लिए ये दिन मनाया जाता है, इनको याद रखने के लिए, ठीक है। तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी का जो है बर्थ एनिवर्सरी मतलब जयंती मनाई जाती है, ठीक है, बात समझ आए। अगला आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आपका 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है मार्टियर्स डे, यानी कि शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है। आप देखिए शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, मनाने का कारण क्या है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिए गए बलिदानों का सम्मान करने के लिए। मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जितने भी बलिदान किए हैं, तो उन बलिदानों के लिए ये शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो वो तो सही है, देखिए, लेकिन जो है बहुत से और भी लोग हैं जिन्होंने जो है अपना जीवन कुर्बान कर दिया था, तो उनके ये शहीद दिवस मतलब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, अगर मेन पॉइंट की बात करें, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा बलिदानों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन और भी जितने भी लोग मरे थे, जो शहीद हुए थे, तो उन सभी के महत्व को बताने के लिए भी ये शहीद दिवस शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है, बात समझ आए। आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर से 30 जनवरी है। 30 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी रेडिकेशन डे। इसकी थीम क्या रखी गई है, लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। लेप्रोसी वो नहीं है जो आप सोचते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। तो मतलब जो आप जानते हैं कि कुष्ठ रोग जो हो जाता है, ठीक है, तो कुष्ठ रोग से बचने के लिए ये मनाया जाता है। और कुष्ठ रोग जो है, काफ़ी लोग जो है कुष्ठ रोग से दूर भागते हैं, उसकी सेवा नहीं करते हैं, वो ठीक नहीं हो पाता है। तो उससे दूर भागने के लिए और उसको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए, उन्मूलन मतलब कि जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे इसको, कि कुष्ठ रोग किसी को नहीं होगा, इस तरीके से। तो ये विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और विषय इसका क्या रखा गया है, कुष्ठ रोग वह नहीं है जो आप सोचते हैं। मतलब कि बहुत से लोग सोचते हैं कि इसको छुओ मत, इसकी सेवा मत करो, इसके आसपास रहने से होगा, तो ऐसे तो वो इंसान बीमार होकर खुद मर जाएगा और उसकी सेवा नहीं हो पाएगी, नहीं वो ठीक हो पाएगा, ठीक है। तो ये इस बार उसकी थीम रखी गई है कि कुष्ठ रोग वह नहीं है जो आप सोचते हैं, ठीक है। तो अपनी सोच को बदलिए, और जो जिसको कुष्ठ रोग है उसकी सेवा करिए, वो भी आपके साथ जो है रहकर ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आपका 30 जनवरी। 30 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, वो है आपका वर्ल्ड नेगलेक्ट डिजीज डे, वर्ल्ड नेगलेक्ट डिसीज डे। तो 30 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड नेगलेक्टेड डिसीज डे। इसको बोलते हैं विश्व उपेक्षित रोग दिवस। इसको मनाने का कारण क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो लोगों को संबोधित करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए ये जो है दिवस मनाया जाता है। आप देखिए जो उष्णकटिबंधीय लोग जो है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उनको हाथी पाँव जैसे बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, कि उनका जो रोग है वो हाथी के पाँव जैसा हो जाता है। तो इस तरीके की बीमारियों को जो है, इस तरीके की बीमारियों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ये ठीक हो सकती हैं, हमारे पास आएँ, कहाँ का इनके उपचार है, तो उसके महत्व को बताने के लिए, उसे ठीक होने के लिए सारी जानकारी देने के लिए 30 जनवरी को वर्ल्ड नेगलेक्टेड डिसीज डे मनाया जाता है, ठीक है। तो और आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय लोगों को, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जो है एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके थ्रू आप जनवरी में होने वाले जितने भी डेज हैं वो सारे आपको याद रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्च में कौन सा डेज है, फरवरी में कौन सा डेज है, ये सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जनवरी में जितने मैं आपको बता रहा हूँ वो कहानी आप याद कर लीजिए। उसको याद करने के बाद आपका एक भी डे नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको याद रहेगा कि जनवरी में कौन सा डे मनाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, नर्स ने मोबाइल पर अपनी फैमिली को कॉल किया कि अंधों को विदेशी हिंदी पढ़ानी है, जिससे युवक लोहड़ी का त्यौहार अच्छे से मना पाएं और झंडा भारतीय सेना को दे पाएं, जिससे एमडी एनडीआरएफ को पोलियो से बचा पाएं और सुभाष चंद्र बोस को पता
बता पाएँ कि आप गर्ल चाइल्ड एजुकेशन भी वोट करेगी कि और टूरिज्म व कस्टम में गणतंत्र होकर भारत पर्व मनाएगी और होलोकास्ट ग्लोबल जस्टिस को अपनाकर लाला लाजपत राय के साथ शहीद दिवस मनाएगी और कुछ लोग को नेग्लेक्ट करेगी। और नीचे मैंने एक नोट दिया है, अब ये नोट क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए मजा आएगा आपको बहुत। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नर्स डे, या फिर आपका आप कह सकते हैं क्या, नर्स डे मनाया जाता है या मिडवाइफ डे मनाया जाता है। और उसके बाद 1 जनवरी को एक और मोबाइल से आपका आएगा मोबिलिटी डे मनाया जाता है, गतिशीलता दिवस। उसके बाद 1 जनवरी को एक और मनाया जाता है, ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला आता है, जितने भी आपके रेड रेड पार्टी ना उन्हीं का मतलब है, बाकी सबका कोई मतलब नहीं। अंधों से आपका क्या मनाया जाता है, ब्रेल डे मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। विदेशी विदेशी से आपको क्या मनाया जाता है कि वो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, विदेश में रहने वाले लोग जो भारतीय हैं उनके महत्व को बताने के लिए। ठीक है, तो विदेशी दिवस मनाया जाता है। कब ये आपका मनाया जाता है, 9 जनवरी को। हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी पढ़ानी है। ठीक है, हिंदी पढ़ानी, तो अच्छा ये हिंदी का कोई महत्व, ये सॉरी पढ़ाने का कोई महत्व नहीं है, तो ये सिंपल है कि अंधों को विदेशी हिंदी पढ़ानी है, पढ़ाने का कोई महत्व नहीं है, केवल कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन विदेशी और हिंदी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, जिससे युवक लोहड़ी का, युवक से आपका बनेगा आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा, यूथ डे मनाया जाता है। और लोहड़ी से बनेगा आपको 13 जनवरी को मनाया जाता है आपका क्या, लोहड़ी डे मनाया जाता है, लोहड़ी डे। ठीक है, लोहड़ी से आप जानते हैं कि ये आपका जो है मकर संक्रांति से ठीक है एक दिन पहले मनाया जाता है, किसानों का त्यौहार है। ठीक है, और ठीक है मना पाएँ। और झंडा, झंडे से आपका झंडा दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। दे पाएँ, जिससे एमडी, एमडी से बनेगा आईएमडी जे, इंटरनेशनल इंटरनेशनल आपका था एक और वो आपका मौसम विज्ञान दिवस, मौसम विज्ञान दिवस के फॉर्म में एमडी आपका हो गया। ठीक है, ये आपका मनाया जाता है, ये आपका हो गया 16 जनवरी। ठीक है, अगला आपका था एनडीआरएफ डे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आपका कब मनाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर बता दी, देखो ऊपर की 3 बता दिए। 4 जनवरी को अंधों का दिवस, ब्रेल डे, और 9 जनवरी को विदेशी दिवस। 10 जनवरी को आपका क्या हो गया, हिंदी दिवस हो गया। 12 जनवरी को यूथ डे हो गया। लोहड़ी की बात करते हैं, 13 जनवरी को हो गया। अगली बात करते हैं, 14 जनवरी को आपका झंडा दिवस हो गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस हो गया। फिर से 15 जनवरी को आपका भारतीय मॉनेटरी ऐसी कुछ डे था। ठीक है, और तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो भारतीय मौसम विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। 19 जनवरी को एनडीआरएफ डे मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मनाया जाता है। अगला फिर से 19 जनवरी को आपका पोलियो डे मनाया जाता है, ये जो पोलियो है 19 जनवरी को पोलियो डे मनाया जाता है। 23 जनवरी की बात करते हैं तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। 23 जनवरी। 24 की बात करते हैं तो गर्ल चाइल्ड डे, एजुकेशन डे मनाया जाता है, गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 को। और फिर से 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, एजुकेशन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, 24 को। 25 की अगर हम बात करते हैं तो वोट डे की फॉर्म में मनाया जाता है, वोटर्स डे के फॉर्म में 25 जनवरी। अगली हम बात करते हैं टूरिज्म डे, ये आपका हो गया टूरिज्म डे, आपका हो गया 26 टूरिज्म डे। और कस्टम डे आपका 26 जनवरी हो गया। और गणतंत्र, सॉरी सॉरी, टूरिज्म डे आपका 25 जनवरी हो गया, कस्टम डे आपका 26 जनवरी हो गया, गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी हो गया। भारत पर्व भी आपका 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगली बात करते हैं हॉलोकॉस्ट ग्लोबल जस्टिस डे, तो हॉलोकॉस्ट ग्लोबल जस्टिस ये मतलब कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, तो और ये जो है डिजास्टर से बचने के लिए जो ये सारा जो दिवस मनाया जाता है ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। अगला आपका आता है लाला लाजपत राय, तो ये 28 जनवरी को मनाया जाता है उनकी जयंती। शहीद दिवस आपका 30 जनवरी। कुछ लोग आपका 30 जनवरी, और नेग्लेक्ट डे आपका 30 जनवरी। तो मतलब क्या है कि अगर आप इसको याद रख लेंगे ना, इसको याद रख लेंगे तो आप जो है मतलब जनवरी में आने वाले महीने में, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई महीना आपके सामने आ गया तो उसको आप किस तरीके से बताएंगे कि आपने ये पूरी कहानी पढ़ ली, आपको पता लगा जनवरी में इस तरह का कोई जो है डे होता ही नहीं है, तो आप समझेंगे मतलब यह किसी अदर जो मंथ है उसमें डे का है, लेकिन जनवरी में ऐसा नहीं होगा, तो ऑप्शन को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। एक बार जो है मेरे साथ ये आप बोलेंगे, नर्स ने मोबाइल पर अपनी फैमिली को कॉल किया कि अंधों को विदेशी हिंदी पढ़ानी है, जिससे युवक लोहड़ी का त्यौहार अच्छे से मना पाएं और झंडा भारतीय सेना को दे पाएं, जिससे एमडी एनडीआरएफ को पोलियो से बचा पाए और सुभाष चंद्र बोस को बता पाए कि अब गर्ल चाइल्ड एजुकेशन भी वोट करेगी और टूरिज्म व कस्टम में गणतंत्र होकर भारत पर्व बनाएगी और होलोकास्ट ग्लोबल जस्टिस को अपनाकर लाला लाजपत राय के साथ शहीद दिवस मनाएगी और कुछ लोग को नेग्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो नेग्लेक्ट से आपका क्या बनेगा, इंटरनेशनल जो है नेग्लेक्टेड इंटरनेशनल नेग्लेक्टेड डिजीज डे। ठीक है, तो ये नीचे आपका मैंने बता दिया है कि एक 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 मतलब 3, मतलब जनवरी में 3 आपके डे हैं, 4, 9, तो इस तरीके से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। देखिए बहुत ही अच्छी मैंने मेहनत करी है, मुझे काफ़ी खुशी है आपको ये कंटेंट देते हुए। ठीक है, और अच्छा इसका जो टेलीग्राम पर इस जो है
चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इस तरीके से आपको जितने भी जो करंट अफेयर्स है वो सारे आपको रोज रोज मिलते जाएंगे। ठीक है।